हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धे जिनेन्द्र चन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलद्दिं परोवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धि सारजी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकारों में से प्रथम अधिकार में सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे 5 लब्धियों के द्वारा होती है वो बताया है। वे 5 लब्धियाँ जो अपन ने पढ़ी वे हैं क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि। तो कितनी लब्धियाँ अपन ने कर ली पूरी? और लब्धि के बाद क्या प्राप्त होता है? सम्यक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दूसरा सम्यक होता है। सम्यक से जाने के फिर मार्ग निकल के आते हैं, रास्ते हैं, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व में ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व से निकल करके अन्य किसी दशांतर की प्राप्ति नियम से होती ही होती है। वे दशाएं कौन कौन सी है? तो वे दशाएं यदि औपशमिक सम्यक्त्व के काल में ही अनंतानुबंधी का उदय आए तो सासादन होता है। और यदि जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति है उनमें से किसी एक का, उन्होंने कहा था ना, तिण्ण एक दरस कम्मस, 3 में से जो कोई एक प्रकृति है उसका उदय आना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि द्वितीय स्थिति में कर्म रखा हुआ था तो उसका उदय पाया जाएगा। सम्यक्त्व का टाइम पूरा हो गया, अंतरायाम पूरा हो गया। क्या अंतरायाम को पूरा यूज़ कर लिया? क्या कर्म को, दशा को जो अपन ने मेहनत करी थी, इतनी मेहनत से समय दे करके खाली किया था, इतना पुरुषार्थ किया था, करण के परिणाम किए थे, विशुद्धताएं करी थी और वो अंतरायाम बनाया था, तो वो जो कुछ किया था उसको पूरा पूरा यूज़ किया जा पा रहा है क्या? तो इतना यूज़ फिर बनाई का आवाज़ से, इतना बनाना नहीं चाहिए ना, बनाना कम चाहिए। तो वो तो हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जब इतना सारा यूज़ करने नहीं वाले हो तो फिर इतना सारा इकट्ठा कर क्यों रहे हो? आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो, फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आवश्यकता से अधिक सामग्री, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति, आवश्यकता से अधिक सुनने की, देखने की, भोगने की चाह और उसकी प्रवृत्ति जैसे जीवों के पाई जाती है, तो कर्म में संस्कार ही है कि थोड़ा ज़्यादा किया जाता है लेकिन वो ज़्यादा भोगा नहीं जा सकता है। ज़्यादा यदि आपको भोगना है तो उसके लिए क्या करना होगा? पूरा का पूरा हटाओ, फिर आपको कोई च्युत नहीं कर पाएगा, फिर सादी अनंत काल के लिए दशा चलती रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नियम है कि वो अंतरायाम का जो खाली स्थान था उसको भर करके एक न एक कर्म प्रकृति का उदय आता है, और जैसी प्रकृति का उदय आता है उसके अनुसार जीव के परिणामों की दशा रहती है। तो एक तो होता है सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो सम्यक तो बना रहेगा लेकिन औपशमिक की बजाय क्षयोपशमिक रहेगा। कोई अन्य है उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, उस प्रकृति का उदय आ जाए तो मिश्र गुण स्थान बनेगा। किसी को मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व गुण स्थान बनेगा। ऐसे करके जीव के परिणाम की दशा होती है। अभी अपन ने कल शाम को देख लिया था, इसमें जो पूर्ण होता है, क्योंकि चयहीन क्रम से द्रव्य होना चाहिए, अभी आपने तो हटा दिया था, अब वो पूरा भरा जाए तो भराने की विधि क्या है? उसको बोलते हैं अंतरायाम पूरण, अंतरायाम को भरना। वो भरने का कार्यक्रम अपन दिन में करेंगे, जब समय आएगा अपन उसके आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 105, 105। भैया इसमें एक प्रश्न था।
शैवसमिक सम्यक दर्शन में जब सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो मिथ्यात्व का अनुदय रहेगा। हाँ, तो अनुदय रहेगा मतलब वो क्या संक्रमित होकर के सम्यक रूप उदय आएगी? हाँ, या फिर नहीं, अनुदय मतलब ऐसे ही बैठी रहेगी वो? अभी बताते हैं। समुदये चलमलिणम गाढं सद्दहत् तच्चयम् अथं सद्दहदयसभावम् अजानमानो गुरुर्नियोगा। अब वो क्रम से बता रहे हैं। सम्म उदये, सम्म यानी सम्यक्त प्रकृति का उदय। सम्यक्त प्रकृति का भी नाम है और सम्यक्त जीव के गुण का भी नाम है। जो जीव का गुण है वो तो आत्मिक भाव है, शुद्ध भाव है, लेकिन जो सम्यक्त प्रकृति है वह तो कर्म रूप है और कर्म का उदय किसी भी प्रकार से भला नहीं होता है। तो नाम तो अच्छा है, नाम अच्छा है, लेकिन उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सम्यक्त प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? सम्यक्त प्रकृति जैसे मिथ्यात्व प्रकृति है तो मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है? मिथ्या दर्शन। तो सम्यक्त के उदय से क्या होगा? सम्यक दर्शन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नाम उसने अच्छा रखाया है लेकिन काम तो उसका गड़बड़ है। तो नाम क्यों सम्यक प्रकृति है? उस प्रकृति का उदय होने पर भी सम्यक दर्शन बना रहता है, तत्वार्थ श्रद्धान बना रहता है, तत्व के अर्थ में कोई विपरीतता नहीं पाई जाती है, इसलिए उसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। तो क्या काम करती है? तो आचार्य देव ने संक्षेप में कहा है, अनेक बार अपन समझ चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। चल मलिनम अगाढ़म, सम्यक्त प्रकृति देशघाती प्रकृति मानी जाती है। जैसे मिथ्यात्व है वह सर्वघाती प्रकृति है, तो सर्वघाती प्रकृति के निमित्त से जीव के गुण का पूरा घात होता है, तो श्रद्धान पूरा ही विपरीत हो जाता है। परंतु सम्यक्त प्रकृति देशघाती, तो देशघाती के निमित्त से जो गुण है उसका थोड़ा घात होता है, पूरा अपना जो स्वरूप है उसका वो नष्ट नहीं होता। जैसे मति ज्ञान हमें पाया जा रहा है, तो मति ज्ञान के निमित्त से ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है, तो उसके कारण से मति ज्ञान पूरा नहीं घाता जा रहा है, थोड़ा मति ज्ञान घाता जा रहा है और थोड़ा मति ज्ञान प्रकट है। वैसे ही सम्यक्त प्रकृति देशघाती है, तो उसके निमित्त से सम्यक दर्शन में दोष लगेंगे, कुछ कमियां बनेगी, परंतु पूरा सम्यक्त्व ही नष्ट हो जाए, मिथ्यात्व रूप परिणाम रहे, विपरीत श्रद्धान रहे, ऐसा नहीं पाया जाता है। तो वह सम्यक्त प्रकृति के उदय से 3 प्रकार के दोष के नाम आते हैं, चल मल अगाढ़। कौन कौन से दोष हैं? चल मल अगाढ़। उसके कारण से तच्चयम अथम सद्दहदी, जो तत्व और अर्थ है उसका श्रद्धांत तो होता है, परंतु उसमें कुछ मलिनता दोष पाए जाते हैं। और यह छायोपशमिक सम्यक्त्व है, यह सम्यक्त प्रकृति के निमित्त से होने वाला, तो इस जीव को सद्दहदी असत भावम, किसी असत बात का जो अनुकूल नहीं है सत्य के, ऐसी असत भाव का भी, असत बात का भी श्रद्धान कर लेता है। अजान मानो गुरु नियोगा, जो गुरु है ठीक नहीं जानते हैं, कोई तत्व सुन लिया है विपरीत रूप से, तो सुनने के कारण से या अन्य किसी कारण से गुरु के नियोग से तत्व का, अर्थ का श्रद्धान विपरीत भी कर लिया है, फिर भी कौन सा सम्यक्त्व है? छायोपशमिक सम्यक्त्व है। समझ में आया? तो ये नीचे उतरते हुए बता रहे हैं। तो सबसे पहले चौथे का चौथा बना रहा वो बता रहे हैं, फिर तीसरा उतरते हुआ बताएंगे और पहला और बता देंगे। तो वो क्या दोष हैं? चल मल अगाढ़। चल यानी क्या है? चंचल, जिसका श्रद्धान चलित है, आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलपना है। एग्जाम्पल दिया उसमें, जैसे ये हमारा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, जैनों के अंतर्गत ही अपने मंदिर में प्रीति ज़्यादा होती है, दूसरे मंदिरों में प्रीति कम होती है। अपने मंदिर में ज़्यादा दान देते हैं, दूसरे मंदिर में कम देते हैं। ऐसे करके अपना अपना एक श्रद्धान जो है वो चंचल चलित सा रहता है, तो उसे कहते हैं चल, चल प्रकार का श्रद्धान। फिर है मल, मल यानी जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि आदि दोष हैं, वे दोष रहें
तो वह सम्यक्त्व के दोष रूप में पाए जाते हैं। शंका भी हो जाती है, किसी तत्व के विषय में, कोई आगम के विषय में शंका हो सकती है, कोई भोग आदि की इच्छा हो सकती है, किसी प्रकार से ग्लानि आ जाए देवशास्त्र गुरु को लेकर के, तो वो जो दोष हैं शंका कांक्षा विचिकित्सा, वे भी सम्यक्त्व के साथ में किसी जीव को पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं? क्योंकि सम्यक्त प्रकृति का निमित्त है, परिणाम में वैसी निर्मलता नहीं है जैसी किसी क्षायिक सम्यक्ति को या औपशमिक सम्यक्ति को हो। तो प्रकृति तो अपना कुछ तो फल दिखाएगी ना, तो उसका फल दिखाने के फलस्वरूप शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि जो दोष हैं वे दोष सम्यक दृष्टि के जीवन में भी होते हैं। इसका बहुत विस्तार से समझाना आपको पहले भी किया हुआ है और अनेकों बार बताया हुआ है। मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, नहीं तो 1 घंटा पूरा इसी में लगेगा कि क्या शंका है और क्या कांक्षा है और कैसे सम्यक दृष्टि को विचिकित्सा आदि होती है। ठीक है, आप लोग याद होगा, आई होप। अपन आगे चल लेते हैं। और कैसा होता है? अगाढ़। अगाढ़ यानी गाढ़ा नहीं है, उसमें जो स्थिरता घनत्व है उस घनत्व की प्राप्ति नहीं है। तो क्या है? वह छूट सकता है कभी भी। जैसे उन्होंने कहा वृद्ध के हाथ की लाठी है, तो वृद्ध का हाथ कंपित होता है तो लाठी भी कंपित होती है। ऐसे ये सम्यक्त्व है, तो ये सम्यक्त्व यद्यपि बना हुआ है फिर भी थोड़े ही कारण से क्या हो सकता है? छूट सकता है, जल्दी छूट सकता है। कोई विपरीत हेतु दे, कोई विपरीत चमत्कार से दिखने लग जाए और व्यक्ति का मन फिसल जाए, बिगड़ जाए, तो सम्यक्त्व ही बिगड़ जाए। इसलिए सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना बड़ी एक जिम्मेदारी है। विपरीत परिस्थितियां भी हो तब भी देवशास्त्र गुरु का आत्म तत्व का श्रद्धान बना रहे, अपने विश्वास को बनाए रखें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत चमत्कार है। शास्त्र में लिखा उन्होंने, इस पंचम काल में ये लोग जिनालय जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, धर्म का फल दिखाई नहीं देता, कोई अवधि ज्ञानी दिख नहीं रहे हैं, कोई देवता ऊपर से आकर के किसी की प्रशंसा, किसी का सत्कार कर नहीं रहे हैं, कोई अनेक प्रकार के चमत्कार जो होते थे वो दिख नहीं रहे। फिर भी यदि इस व्यक्ति को धर्म का श्रद्धान हो रहा है तो वो पंचम काल का चमत्कार है। समझ में आ नहीं रहा है फिर भी लोग 6 दिन 7 दिन 9 दिन बैठ करके सुन रहे हैं, ये पंचम काल का चमत्कार है। बताओ कैसे अपन चले आते हैं। मतलब रोज ही कोई ना कोई मेरे को इतने अलग अलग फीडबैक आते रहते हैं कि मैं सोचूं मैं मानूं तो क्या मानूं। अभी परसों नरसों क्या था, खंड पढ़ाए थे ना, ऊपर नीचे शुद्धि विशुद्धि, तो एक सज्जन ने कहा आज तो बिल्कुल समझ नहीं आया, 3 दिन से अच्छा चल रहा था। मैंने कहा अच्छा नहीं चल रहा होगा, बढ़िया नहीं हुआ होगा। फिर 3 लोग और मिले, आज तो इतना बढ़िया समझ में आया। मैंने सोचा मैं किसकी मानूं, किसी की भी नहीं माननी है, अपनी माननी, अपने को अच्छा होना चाहिए। तो नहीं समझ में आता है फिर भी चमत्कार है कि अपन सुनने समझने के लिए, ये तो अभी की हम बात करें लेकिन इतने साल से हम देख रहे हैं, जितने लोग हैं पुराने आने वाले कृति, तो बताओ नहीं समझ में आता ना ज़्यादा, फिर भी कैसे चले आते हैं, क्यों चले आते हैं, क्या होता है? कुछ तो होता है। तो वो श्रद्धान है कि नहीं, विश्वास है, अच्छा है, धर्म भला है, धर्म का श्रवण भला है और आज नहीं तो कल समझ में आता है। और आप देखो जो जो आते जाते हैं तो इतने दिन से जो आ रहे हैं तो आपके समझने का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ कृतिका, आप गुना से लेके यहाँ तक, तो जो आपने पहले दिन सुना होगा और आज सुन रहे हो तो कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उसमें बढ़ोतरी हुई कि हानि हुई? आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ आपको सुनते 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 इतने टाइम में वैसे के वैसे ही हो कि कुछ बढ़ रहा है? टीके वेद अंकल, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कौन बढ़ा रहा है? आप ही बढ़ा रहे हो। ऐसे रोज जिनालय आकर के श्रद्धान बढ़ता है और उसको देख देख के, हाँ धर्म का फल है, धर्म है, सम्यक्त है, श्रद्धान है, मुनिराज हैं, आचार्य हैं, साधक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, मुक्ति है, कर्म कर्म के फल हैं, पुण्य पाप हैं, परलोक हैं, ये अपने से बोल बोल के क्या आता है? श्रद्धान आता है।
देखो गिराने के अवसर तो बहुत सारे रहेंगे, पूरा जगत गिराने के लिए तैयार है। पूरे संसार में ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ चमत्कार आविष्कार कर करके तुम जो मानते हो वो झूठ है, कोई आत्मा नहीं होती है, भोग ही सब कुछ है, आनंद करो, कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ पियो, दिन में रात में सुबह शाम, मतलब कोई नियम कानून कायदे नहीं, और मज़े से रहो। बीमार हो जाओ आप और डॉक्टर के पास जाओ कि ये बीमारी है तो गोली लिख देगा, और उससे पूछो कुछ खाने पीने का, नहीं मस्त सब खाओ। ऐसे डॉक्टर हैं कैसे, कुछ नहीं, कोई परहेज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं ये हो रहा है हड्डी में कुछ तकलीफ हो रही है और वो गठिया हो रहा है, ऑर्थराइटिस हो रहा है, हाँ तुम तो दवा खाओ हमारी बस, और खट्टाई खाओ, मीठा खाओ, कड़वा खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, सुबह खाओ, घर का बाहर का तला गला सड़ा फेंका कुछ भी, क्योंकि बेचारे को खबर तो पड़े कि क्या करना नहीं करना। मतलब भोगों की तरफ की संस्कृति है, सब लोग गिराने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गीत सुनाए जाते हैं, इस प्रकार की वीडियोस बनाई जाती है, फेक सही गलत एनीथिंग, तो दुनिया तो गिराने के लिए तैयार रहेगी। ऐसे समय में व्यक्ति ना गिरे, उसके लिए चाहिए पुरुषार्थ, मेहनत, दिमाग ठीक। हम नहीं गिरेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, वी विल नॉट फॉल बैक, हम तो क्या करेंगे, उठेंगे। तो ऐसा गाढ़ श्रद्धान, यद्यपि क्षायिक सम्यक तो जैसा नहीं होता है, फिर भी ये संभव है कि पूरे जीवन भर आप सम्यक दृष्टि बने रहो, पूरा का पूरा छायोपशमिक सम्यक तो है वो आपके पास बना रहे, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि उसका लंबा काल है। ये नियम नहीं दिया उन्होंने किसी भी शास्त्र में कि सम्यक तो होगा, प्रथमोपशम तो नियम से मिथ्यात्व ही आएगा, छायोपशमिक में भी आ सकता है, छायोपशमिक में आकर के छोड़ना पड़ेगा, कच्चा रहेगा, नहीं जिंदगी भर बना रह सकता है। ये एक जिंदगी की तो बात ही क्या है, 5, 6, 10 भव ले आओगे ना, तब भी वही सम्यक तो पुराना जो पहला यहाँ प्राप्त किया था वो कंटिन्यू रह सकता है, कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लगातार बने रहने की काल मर्यादा दी है, 66 सागर। तो तुम्हारे तो दिन ही कितने हैं, 66 साल। 66 साल क्यों नहीं बना रहेगा, सागर की बात कर रहे हो तो साल ही है, तो बना रह सकता है। ठीक है, चलो भैया। हाँ, प्रयोजनभूत जीवाई तत्वों में भी कुछ चलमल लगाड़ दोष लग सकते हैं? प्रयोजनभूत, इनका प्रश्न हमेशा आता है सब लोगों का, प्रयोजनभूत जीव तत्व में भी श्रद्धान में गड़बड़ होती है क्या? सूक्ष्म रूप से कोई श्रद्धान में, देखो अज्ञान जहाँ तक है तो कोई श्रद्धान में विपरीतता हो सकती है, फिर भी मैं जीव हूँ, मेरा अन्य पदार्थ से संबंध नहीं है, इतना जो बेसिक तत्व श्रद्धान है वो पाया जाता है। अब शांतिनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान शांति के देने वाले हैं, और महावीर भगवान विघ्न हरने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग को दूर करने वाले हैं। तो ये भी मानना तो क्या है, ये भी प्रयोजन भूत में तो क्या है, बोलो अच्छा है कि बुरा है, बुरा ही है। फिर भी किसी के ऐसा श्रद्धा ऐसा स्थूल भाव दोष के रूप में किसी काल में हो सकता है कि वह शांतिनाथ भगवान की माला फेरने में लगा। देखो आपको क्या अभी जहाँ बैठे हो ना, जितने उदय अच्छे अनुकूलताओं के साथ में, तो ये बातें ऐसी लगने लगेगी कि अरे ये कैसी बातें हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है, ज्ञानी को विपत्ति आती है तो, और विपत्तियों के प्रकार होते हैं, तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम किसी अन्य के पास नहीं जा रहे, कोई अन्य जादू टोना नहीं कर रहे, कोई गंडा ताबीज़ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो हमारा कल्याण हो, कैसे तो मन लग जाए। तो शांतिनाथ भगवान, किसी ने कहा शांतिनाथ भगवान की जाप करो, तो शांतिनाथ भगवान की विशेष करने लगा, जबकि जानता है सारे भगवान सदृश हैं, फिर भी तात्कालिक परिस्थिति, तात्कालिक मानसिक भाव, श्रद्धान में किंचित शिथिलता, तो हम भगवान शांतिनाथ को विशेष पूज रहे। तब भी क्या है, वो व्यक्ति उस समय सम्यक दृष्टि है, तब भी उस काल में मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि देवशास्त्र गुरु के अंतर्गत ही है, अभी भी वीतरागी देवता की उपासना कर रहा है, और ये आकर के ये दूर कर दे हमारा भगवान, हमारी संकट, ऐसा नहीं सोच रहा है।
मान तो ये रहा होना अपने ही पुण्य पाप से, लेकिन हम कर इनकी आराधना रहे, इनके ही निमित्त से, इसी चैत्य के निमित्त से, इसी चैत्यालय के निमित्त से, इसी तीर्थ के निमित्त से कुछ तो भला हो जाए, और कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। तो ऐसे करके वो दोष कुछ जो देव शास्त्र गुरु के बारे में है, जीवादिक के बारे में है, वो हो सकते हैं जिसमें दोष लगता रहे। पर आपने कल बताया था कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण है। हाँ। और यहाँ तो सम्यक्त्व होने के बाद भी आपतादि की प्रतीति में शिथिलता हो रही है। सो कैसे? सम्यक्त प्रकृति का उदय है ना, पर वो तो मूल है ना, परिस्थितियां हैं। मूल है तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भगवान, हमने क्या बोला, भगवान उतर करके हमको कुछ करेंगे, और भगवान जो है वो हम दूसरे किसी को कुदेव को पूजने लगे, कोई क्षेत्रपाल व्यंतर ज्योतिषी आदि देव की पूजा आराधना करने लगे, ये नहीं करवा रहे हैं। जैन के जो भगवान हैं 24 तीर्थंकर हैं, उनमें ही कोई भेद करके हम पूजा पाठ नमस्कार वंदना आदि की बात कर रहे हैं, समझ में? और वो आप सबको होता है, जितने लोग हैं, मैंने अनेकों बार कहा है, आप सबके जिनालय हैं। सारे जैन के मंदिर में आपको प्रीति है कि नहीं है? हाँ तो बोलो है। एक जैसी प्रीति है क्या? अनेक गुरु हैं आपके। बताओ बहन जी, आप दिगंबर साधु को मानते हो कि नहीं मानते हो? उनको श्रद्धान से देखते हो कि नहीं? सबको आहार आदि कराते कि नहीं? कराते। फिर भी आपको किसी एक गुरु में विशेष प्रीति है कि नहीं है? है। हमने अपने डीपी पर एक के लगा रखा। अरे आप मिथ्या दृष्टि हो, आप सबका तो लगा ही नहीं रहे हो। अरे सबका नहीं लगेगा, एक बार में एक का ठीक है, रोज बदल बदल के लगाना। अरे नहीं लगाएंगे हम बदल बदल के, हम एक के लगाएंगे। हमको एक में प्रीति ज़्यादा है, एक किसी शास्त्र में प्रीति ज़्यादा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य में अप्रीति नहीं है, अन्य में द्वेष नहीं है, अन्य में अश्रद्धा नहीं है। अन्य गुरुओं को, अन्य शास्त्रों को हम हीन भाव से, हेय भाव से नहीं देख रहे हैं। वो आते हैं, वो मिलते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी भक्ति आती है। ख्याल में आया? तो वो दशा सबकी है। तो ऐसा तो लेकिन दिख रहा है, एक आए थे तो आपने ज़्यादा अच्छे से भक्ति करी थी, एक आए थे तो कम करी। तो प्रीति में अंतर पड़ता है, प्रीति में अंतर, क्योंकि हमें जिससे जो कुछ हुआ है उसके कारण से अंतर पड़ जाता है। प्रीति लिखना था ना, प्रतीति क्यों लिखा? प्रतीति जो श्रद्धा है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा हितकारी हैं। ये अभी अल्प हितकारी से दिख रहे हैं, इनसे ज़्यादा ज्ञान की, चारित्र की प्राप्ति हो रही है, इनसे नहीं हो रही है। बाकी ये भी पूज्य हैं, ये भी पूज्य हैं, ऐसा। इसलिए अनेक प्रकार के आप जीवन में जाओगे ना और बड़े रूप से देखोगे तो बहुत सारे भंग दिखाई देंगे कि ऐसे ऐसे सब पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं वो सब सम्यक्त्व ही हैं, वो कोई भी मिथ्यात्व नहीं है। ये जितना गहराई से पढ़ोगे ना, मैंने कहा ना, ये पूरा प्रवचन देंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, वो फिर छाई सम्यक तो रह जाएगा आपका, छाया और श्रमिक में झूलते रह जाओगे आप। लेकिन चलना वही है। यदि किसी को यहाँ बैठे बैठे अभी सम्यक्त्व है तो कौन सा सम्यक्त्व है? छायोश्रमिक ही है। औपशमिक हुआ था कल, और औपशमिक के बाद में नीचे उतर के काय में टिकोगे? छायोश्रमिक में। और ये पढ़ लोगे, चलमल अगाड़ दोष होते हैं तो मुझे भी होगा तो उसमें दोष लगेगा, आपको भी होगा तो दोष लगेगा, किसी अन्य को भी होगा तो दोष लगेगा। तो किसी के दोष को देख करके उसको ये मिथ्या दृष्टि है, इसको कुछ भी नहीं आता है, इतना पढ़ता है फिर भी इसके सम्यक्त्व के पते नहीं है, कहाँ किसको नमस्कार कर रहे हैं, किसको वंदना कर रहे हैं। मतलब कुछ भी प्रकार के जो लोग हैं वो बातें बातें करते रहेंगे, आप करने लग जाओगे। मत करना, दुनिया जो है ना वो तो झिलाएगी। अभी हम तो इतने साल से लगा रहे, शिविर चल रहा है, अलग अलग लोग आकर के, कोई तो समर्थन में आते हैं, कोई विरोध में आते हैं। बोले उनके शिविर में नहीं जाना, शिविर में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? करना नहीं पढ़ा रहे तो इसलिए नहीं जाना, अप्रयोजनभूत पढ़ा रहे तो नहीं जाना। अभी इतना बढ़िया काम हुआ, एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े, नाम नहीं बता सकता मैं आपको, तो वो बोले अपने किसी शिष्य से, दीदी आपको विकास जी के शिविर में नहीं जाना है। इनके बढ़िया, उन्होंने बताया वो गलती से क्या थे, जो उनके शिष्य थे वो हमारे भी थे, तो उन्होंने हमको आके बोला, वो बोल रहे हैं ऐसा कि उनके शिविर में नहीं जाना। मैंने क्या कि मेरे को तो बड़ा दुख हुआ है सुन के पहली बार तो, कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर उनसे पूछा क्यों बोल रहे हैं, तो बोले कि वो
यहाँ अमुक महाराज जी क्या जाते हैं तो इसलिए आपको उनके शिविर में नहीं जाना। तो मैं सोचने लगा कि वो महाराज जी के पास तो हम 2000 कितने ही सालों से जा रहे हैं, लेकिन आज ही इनको क्यों चेती, आज ही इन्होंने क्यों इनका हमारा मना, इस जस्ट 4-6 महीने पुरानी बात, आज ही क्यों मना किया। तो मैं खुश हो गया, सोच करके खुश हो गया। अभी तक अपन प्रभावशाली नहीं थे तो कोई विरोध नहीं कर रहा था। अब अपनी क्या इज्जत बढ़ गई है, अपनी कीमत बढ़ गई है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का कौन व्यक्ति भाव देगा। तो सालों से चल रहा है, सालों से लोग आ रहे हैं, कोई किसी को चिंता नहीं हो रही थी। अब क्या है, नहीं 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 आपको वहाँ पर जाना, मैंने क्या बढ़िया, अपना पुण्य जो है वो बढ़ चुका है। अब अपन बड़े व्यक्तियों के भी दिलो दिमाग पे छाने लगे हैं, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इनका बहुत अच्छे, हम जो थे हम वो भी वही आज हैं। 10 साल पहले भी हम यही थे और आज भी हम वही हैं। हम किसी के कारण से यहाँ जाएं यहाँ नहीं जाएं, तुमको दिखाने के लिए इसको नमस्कार करें इसको नहीं करें, इसको आहार दान दें नहीं दें, जो है तुम्हारे सामने है, जैसा जीवन है तुम्हारे सामने। तुमको पढ़ना हो सो पढ़ो, नहीं पढ़ना है सो मत पढ़ो। हाँ, लेकिन अपनी कुछ भी मान्यताएं आप पे हम थोपेंगे नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वो आपको बता देंगे, बाकी आप मानने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे देख देख करके कोई मेरे जैसा थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे होने लग जाते तो हमसे बड़े तो भगवान हैं। भगवान के दर्शन ज़्यादा करते हो आप, हमारे तो कम करते हो। तो देख देख के होने वाले हो तो क्या होता, भगवान ही हो जाते। इसलिए जिसको जो मानना होता है ना वो वही मानता है, जिसको जो सुनना होता है वो वही सुनता है। इतने प्रवचनों के बीच में लोग आकर के आज ये अच्छा लगा, कोई मुझे कहता आज ये अच्छा लगा, आज ये अध्यात्म, आज ये करणान योग, आज ये चरणान योग, आज ये प्रेरणा। तो मेरे को समझ में आता है किसको क्या पसंद आता है। जिसको जो सुनना होता है ना वो सुनता है। हम जो सुना रहे हैं वो आप नहीं सुन पाते हो, आप वो सुनते हो जो आपको सुनना होता। इसलिए सब देना होता है ताकि सबको क्या हो जाए, अपने अपने लेवल का कुछ ना कुछ प्राप्त हो। समझ में आया। तो कोई करता है ना तो करने दो। सम्यक दृष्टि किसको मनवाना, किसको बतलाना, अपन बतलवाएं, हम घोषित करवाएं हमको सम्यक तो ही है ऐसा आप सब मानो, क्या मतलब है। और अपन दूसरे के लिए सोचते रहें कि ये है मिथ्या दृष्टि, ये है सम्यक दृष्टि, क्या मतलब है, होना क्या है उससे, लाभ क्या है। इसलिए छायाश्रमिक सम्यक्त्व का बहुत बड़ा विस्तार पेटा है, उसको आप देखना सीख जाओगे तो आपको ये कभी नहीं होगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, किसको माने किसको नहीं माने। चलो भैया आगे पढ़ते हैं। भैया हाँ देवी, और बच्चा है अभी, ये बोलो। हम पढ़ रहे हैं कि क्षायक्षमिक सम्यक में दोष है। तो और ये हम पढ़ते हैं कि 5वें गुणस्थान में दर्शन प्रतिमा में अतिचार रहित होता है सम्यक हाँ। दर्शन। तो फिर दोनों बात कैसे बनी? हाँ, इनका कहना 5वां गुणस्थान है, दर्शन प्रतिमा है, उसका नाम है सम्यक दर्शन प्रतिमा है। तो फिर वहाँ पर दर्शन की विशुद्धि होती है, तो स्थूल रूप से विशुद्धि होती है यथा योग्य। 5वां भी गुणस्थान है और पहली भी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा है। तो सम्यक तो छायोपशमिक है, तो उसमें व्यक्ति बुद्धिपूर्वक प्रयास करता रहता है कि हम दोष ना लगाएं, इसमें सम्यक में अतिचार ना लगे, शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि। फिर भी जीव के परिणामों की विचित्रता है, दशा है देखो। तो वहाँ पर यथायोग्य दोष होते हैं। कोई मुनिराज हैं, वे मुनि पद की प्रतिज्ञा लेते हैं, 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा लेते हैं और चारित्र निर्दोष पालने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रतिज्ञा ली उन्होंने निरतिचार की, फिर भी प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते। तो प्रतिक्रमण क्यों करते महाराज आप? अरे हम तो प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी दोष होते हैं। दोषों के भय के कारण से हम व्रत ना लें ऐसा नहीं करें। दोष तो होंगे लेकिन हम दोष करें ना। दोषों का करना और दोषों का होना दोनों में अंतर है। तो वो दोष हो जाते हैं, ऐसे ही किसी ने दर्शन प्रतिमा ली है, दोष हो जाते हैं, जान लेने पर उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, साफ करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है।
तो ऐसे करके छायोपशमिक सम्यक्त्व, ये छायोपशमिक सम्यक्त्व है, ये क्षयोपशम रूप है। तो अपन ने जैसे कल देखा था, अब यहाँ पे अंतरायाम आएगा ना, तो अंतरायाम को भर दिया, भर देने पर आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं, उदय वाली प्रकृति ऐसी हो गई। अरे जो कर्म की दशा बनेगी, वो कर्म की दशा कैसी बनेगी? अंतरकरण के, अंतरपूरण के बाद में। ये पहले खाली जगह थी, फिर हमने भर दी, तो हम ये मान रहे हैं उदय वाली प्रकृति कौन सी है? सम्यक्त प्रकृति। सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से क्या होने वाला है? छायोपशमिक सम्यक्त होने वाला है। तो मिथ्यात्व का उदय आएगा क्या? नहीं आएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा? नहीं आएगा। तो ये सम्यक्त प्रकृति जो पहले खाली थी, ये अपन सम्यक्त मान रहे। तो यहाँ क्रॉस क्रॉस लिखा है ना, यानी पहले खाली था, अब क्या हो गया है? द्रव्य भर दिया है। तो जैसे उसका उदय चालू होता है, छायोपशमिक सम्यक्त गुणस्थान चौथा या पांचवा या छठा सातवां जो है वह बना रहता है। जो उदय वाली प्रकृति नहीं है तो उसको भी भरा जाता है, लेकिन एक आवली ऊपर से भरा जाता है। तो उसमें नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ी है और बाकी जगह को पूरा का पूरा भर दिया है। ये जो डंडा लगा है इसका मतलब पहले वहां पर कुछ भी नहीं था, अब वहां पर जाकर के द्रव्य दे दिया गया है। ठीक, अब इस कर्म का उदय आ रहा है, तो एक आवली काल तक तो इनका उदय नहीं आ रहा है, तो उनके निषेध तो वैसे ही जा रहे हैं। जब यहाँ पर आप पहुंच जाओगे 17वें समय पर, आवली 16 समय की मानते हैं यदि, तो 17वें समय पर, तो 17वें समय पर सम्यक्त कर्म भी है, मिश्र भी है और मिथ्यात्व कर्म भी है, जो फल देने के लिए तत्पर है, लेकिन जीव सम्यक दृष्टि बना हुआ है। तो क्या होगा? ये जो कर्म के पार्टिकल्स हैं 17वें समय के, मिथ्यात्व के और मिश्र के, उनका क्या होगा? उसी पल परिवर्तन। किस में परिवर्तन होगा? सम्यक्त में। तो इसका अपना द्रव्य तो उदित होता ही है, प्लस दो जो शेष प्रकृतियां हैं उनका भी द्रव्य संक्रमित होकर के सम्यक्त प्रकृति में बदलता है। फिर अगले पल 18वां है, तो 18वें पल में भी सम्यक्ति बना हुआ है, तो दोनों प्रकृतियों का जो द्रव्य है वो एक निषेक किस में बदलेगा? सम्यक्त में। फिर अगले पल जाएंगे तो 19वें का सम्यक्त में, फिर 20वें का सम्यक्त में। तो बाकी सारा सत्व जो है वह बना हुआ है, लेकिन एक एक निषेक का जो द्रव्य है वह सम्यक्त प्रकृति में जाता है। तो छायोपशमिक सम्यक्त चलता रहता है। मिथ्यात्व भी लाइन में लगा है, मिश्र भी लाइन में लगा है और सम्यक्त भी लाइन में लगा है, लेकिन उदय रूप प्रकृति कौन सी आ रही है? सम्यक्त रूप आ रही है। तो ऐसे छायोपशमिक सम्यक्त की दशा बनती है। समझ में आया? ऐसे ही बाकी में भी देखेंगे तो जिसका उदय आएगा ना, उसका तो स्वमुख से उदय आएगा, और शेष जो दो प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनी की, वो कन्वर्ट हो करके उदय में आएगी, क्योंकि सबका उदय आना कंपलसरी है। निषेक जो उदयावली में आ चुके हैं तो उनको उदय में ला करके खिलाया जाएगा, उत्कर्षित करके भेज नहीं सकते आप। तो क्या करेंगे? जो उदय वाली प्रकृति है उसमें उसका परमुख से संक्रमण होकर के फल होकर के निर्जरा हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? मतलब रखे तीनों हैं, रखे सब हैं, लेकिन आना उदय एक को ही है और बाकी दो का परिवर्तन होना है। भैया स्थिति उतनी है इनकी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक की जितनी सबकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इसलिए उनके सबके हेड जो है वो एक जैसे बना है। कल भी बताया था, जब संक्रमण हो रहा है तो सारी स्थिति का संक्रमण हो रहा है। तो सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक्ति की जो स्थिति सत्व है वह सब क्या है? जितना मिथ्यात्व का सत्व है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये आपका प्रश्न था ना, ये उसका उत्तर दिया और ये दशा भी बता दी। अब प्रश्न है वहीं पर कि सम्यक दृष्टि है, उसको तत्व अर्थ का विपरीत श्रद्धान हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? स्वयं को नहीं पता है, स्वयं की जानकारी ये कल्पनाएं कर लेते हैं। मतलब जैसे अलग अलग आप साधकों से, त्यागी से, व्रतियों से या ज्ञानियों से मिलोगे तो अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं लोग, अपने अपने शास्त्र के पढ़ने के उपाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी मान्यता है। अभी एक बार हम किसी से मिले तो उन्होंने कहा अनुभाग चतुस्थानीय है। तो चतुस्थानीय इसका मतलब क्या है कि केवल लास्ट वाला पोर्शन होता है, शेष तीन का नहीं होता है। बोले शास्त्र में हमने पढ़ा तो हमको तो ये समझ में आया, हमारे गुरु ने पढ़ाया तो हमको ये समझ में आया। तो अब वो समझ लिया उसने वैसा, लेकिन सत्य नहीं है। चतुस्थानीय अनुभाग होता है, यानी केवल चौथा वाला नहीं होता है, नीचे वाले जितने जहाँ तक हो सकते हैं, जघन्य से लेके मैक्सिमम तक जाओगे वहाँ तक पाया जाता है। हर प्रकार का स्पर्धक होता है। तो अब उसने मान लिया ऐसा,
कि चतुस्थानी में केवल एक ब्लॉक ही आता है, चौथे वाला, क्योंकि नाम उसका चतुस्थानी है। तो ऐसा मान लेने से क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गए? ऐसा कोई एक बात गलत सीख ली तो उसके मान लेने से क्या मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते। स्वयं का अज्ञान है, या गुरु जिन्होंने बताया था उनको ज्ञान नहीं था, उनके निमित्त से हो गया। अथवा कई बार ऐसा हो जाता है, गुरु ने तो सही बोला है, तुम्हारे समझने में स्खलन हो गया, तुम्हारे सुनने में स्खलन हो गया, तो भाव इधर का उधर चला गया, तो गलत समझ करके याद कर लिया, ऐसा है। तथापि वह सम्यक दृष्टि बना रहता है। ऐसे कैसे बना रहता है? ऐसे कैसे बना रहता है? तो उसके लिए उन्होंने आगे उत्तर दिया है कि भगवान जिनेंद्र की ऐसी ही आज्ञा है, ऐसा मान लेने के कारण से वह मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। सर्वज्ञ भगवान की ऐसी ही आज्ञा है, ऐसा ही उपदेश है। वो गलत शब्द गया, सर्वत्र की जगह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही बोला है। ऐसा मानता हुआ, ऐसा जानता हुआ उस व्यक्ति को तत्वार्थ का श्रद्धान है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। अभी बहुत सारा विषय है इसमें, ये भी आपको अनेकों बार बताया हुआ है, तो मैं ज़्यादा छू नहीं रहा हूँ। ठीक है भैया, आपने आगे जो डायग्राम बताया उसमें नीचे एक आवली जो था वो खाली मिथ्यात्व कर्म था, तो उस वक्त मिथ्यात्व कर्म उदय आएगा क्या? क्या आगे जो डायग्राम बताया आपने उसमें एक आवली तक खाली मिथ्यात्व था और ऊपर तीनों प्रकृति थी। नहीं, मैंने नाम चेंज कर दिए थे। वो जो जिसका उदय आ रहा है वो सम्यक प्रकृति का है, बाकी जो दो कर्म है वह सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के थे। ठीक है, तो वो उसका जिसका उदय है उसका उदय हो, बाकी कर्म उसमें उदय में संक्रमित होकर के जाते जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति है छायाश्रमिक सम्यक दृष्टि जिसके किसी विपरीत बात का जान मान बना भी हो रहा है, तो क्या वह सम्यक दृष्टि रहता है? तब एक बहुत मार्मिक सूत्र दिया है, अनेकों बार उद्धृत किया उन्होंने जय धवला में अलग अलग शास्त्रों में, कि कब तक सम्यक तो रहे, यदि विपरीत भी मान ले तो भी। तो ये गाथा नंबर 106 जीव कांड में भी आई थी।